आगे सभी टुडे we will continue the IR spectroscopy. In the previous class we will study about harmonic oscillation and the energy states and wave numbers we will calculated, transition energies we will also calculated, and the energy difference between the two energy states are omega oscillation bar के बारे में देख लिया था अपन ने. Today we will continue that anharmonic oscillator. ठीक है, anharmonic oscillator जो है वो डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड को हमने कितना इलोगेटेड किया है, क्योंकि हम बॉन्ड को 10% से ज्यादा इलोगेटेड नहीं कर सकते. 10% से ज्यादा करते हैं उसकी जो बॉन्ड लेंथ के अनुसार उससे ज्यादा, तो वो क्या होता है उसके अंदर रिपल अट्रैक्शन था न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति खत्म हो जाता है. और इससे ज्यादा कंप्रेस करते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन हो जाए, न्यूक्लियर का आपस में रिपल्सन शुरू हो जाता है. उस रिपल्सन के कारण वो क्या करता है उसको दूर फेंकने की कोशिश करता है और बॉन्ड जो है क्या होता है वाइब्रेट करता रहता है. ठीक है, ज्यादा हम खींचते हैं तो बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और इसी वजह से जो है वो वहां पे जाकर के अनंत काल तक चला जाता है. उसके बाद में किसी प्रकार का कोई एनर्जी लेवल आगे हमें नहीं मिलता है. ठीक है ना, इस प्रकार का जो कर्व आएगा जिसमें कि वो आगे जाकर कांस्टेंट हो जाता है हमेशा के लिए, तो उसे बोलते हैं हम क्या एनहार्मोनिक ऑसिलेटर और एनहार्मोनिक कर्व. ठीक है, आगे चलें. तो इस प्रकार से जो कर्व जो हमें देखने को मिलता है इसे बोलते हैं मोर्से कर्व. कल उसमें देखा था हमने. आगे चले. इस प्रकार से जो यहाँ पे जो है वो मिलेगा एनर्जी लेवल्स, वो उसके बारे में देखते हैं किस प्रकार से मिलता है. वो देखिए आप कि अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो जो आइडियल कंडीशन थी उस आइडियल कंडीशन में हमारा क्या था, एनर्जी जो वाइब्रेशन क्वांटम या वेव नंबर क्या था बताइए, म्यू प्लस हाफ और ऑसिलेशन बार, ये था. ठीक है ना. अब जो है अब इसके अंदर किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन शुरू हो गया है, तो कुछ ना कुछ हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ उसके अंदर डिस्टॉर्शन होने के कारण या कुछ ना कुछ उसके अंदर कंप्रेस या एक्टिवेट करते हो, तो वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको आइडियल कंडीशन हमारे रियल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन शुरू होता है. तो डिस्टॉर्शन की वैल्यू क्या होगी, डिस्टॉर्शन होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. आवाज आ रही सबको? यस सर, आ रही है. हाँ, तो रियल कंडीशन के अंदर कुछ करते हैं तो रियल कंडीशन के अंदर उसको बॉन्ड को इंक्रीज करें या फिर इसको डिक्रीज करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होता है, डिस्टॉर्शन शुरू होता है. और डिस्टॉर्शन को क्या करते हैं, इसके अंदर माइनस करेंगे. डिस्टॉर्शन कितना होता है, अगर ये आपका रियल का है तो रियल में से आप कुछ ना कुछ माइनस करते हैं, इसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी, डिस्टॉर्शन वेव नंबर. तो कितना होगा, माइनस म्यू प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई और एक्स ई. क्या है, ओमेगा ई और एस के माइनस क्या करेंगे हमारे सिरे से, म्यू हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट. एक्स इज इक्वल टू एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है. इस वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, उसका रियल वाइब्रेशन एनर्जी जो है या रियल वाइब्रेशन एनर्जी उसकी वेव नंबर्स रियल निकल के आएगी आइडियल में. ठीक है ना. इस प्रकार से अपन इसको देखें तो क्या देखें, v इक्वल टू 0 v इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे 0 की वैल्यू इसमें रखें, 0 की वैल्यू इसमें रखें, तो क्या मिल रहा है बताइए, हाफ ओमेगा ऑसिलेशन माइनस क्या होगा 1 बाय बताइए 1/4 ओमेगा ई एक्स मिलेगा. जब म्यू इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ये मिलेगा. इसी प्रकार से भी 1 रखें तो 1 पे क्या मिल रहा है 3/2, तो आपने पहले देख ही चुके हैं. ओमेगा ऑसिलेशन 3/2 में कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा. कितना माइनस करना पड़ेगा, अब माइनस 9/4 बार एक्स. इस प्रकार से एनर्जी लेवल्स के अंदर कुछ ना कुछ माइनस करते जाओगे तो ये एनर्जी लेवल्स पहले की तुलना में क्या हो जाएंगे बताइए, इस एनर्जी लेवल पहले तुलना डिफरेंस शुरू हो जाएगा. क्या शुरू हो जाएगा, डिफरेंस शुरू हो जाएगा. और पहले की तुलना में पहले इतना था अब इस तरह, इस प्रकार से एनर्जी लेवल्स पहले धीरे धीरे सिकुड़ते चले जाएंगे. क्या चले जाएंगे,
कम होते चले जाएंगे, उसके बीच में गैप पहले ज्यादा था फिर हो जाएंगे और कम, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है माइनस होने वाली वो वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती है। ठीक है ना, आया समझ में? इस प्रकार से जो आइडियल कंडीशन थी वो आइडियल कंडीशन आ करके क्या रहेगा, अनआइडियल कंडीशन हो जाएगी और एनहार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर एनर्जी कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंस मिलता है, डिफरेंट मिलता है। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए सिलेक्शन रूल था वो क्या था बताइए? मैं बताया था कि हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए सिलेक्शन रूल था, वो सिलेक्शन रूल के लिए हम बात कर रहे थे कितना, कि हमने हार्मोनिक ऑसिलेशन सिलेक्शन रूल था +-1। किसके लिए था ये? हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए सिलेक्शन रूल वो होते हैं जो कि बताते हैं कि ट्रांजिशन अलाउड होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, जो ट्रांजिशन अलाउड होते हैं उसके लिए हम जो है +-1 का +-1 का डिफरेंस होगा तो अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी प्रकार से एनहार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल क्या है भाई? डिफरेंस बिटवीन द म्यू, दो एनर्जी बेस की जो डिफरेंस है और इसके बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए, यानी 0 से 1 और 1 और 2 के बीच में कितना है? 0 से 1 के बीच में 1 है, 1 से बीच में 1 है, 2 के बीच में 2 और 3 के बीच में 1 है, तो +-1 +-2 +-3 का अगर डिफरेंस होता है तो वो एनहार्मोनिक ऑसिलेशन का सिलेक्शन रूल होता है। तो ये सिलेक्शन रूल फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेशन, दिस सिलेक्शन रूल +-1 ओनली 1, दिस सिलेक्शन रूल इज दिस फॉर हार्मोनिक ऑसिलेशन सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या करते हैं कि वो ट्रांजिशन अलाउड होगा या नहीं होगा, उसके लिए कुछ सिलेक्शन रूल बनाए जाते हैं, उन सिलेक्शन रूल को हम बात करें। ठीक है, चलिए आगे। तो थोड़ा सा इसको कब कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। यहाँ समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं इसके अंदर ट्रांजिशन, एंड हार्मोनिक में ट्रांजिशन बताइए। ट्रांजिशन निकालते हैं अपन, ट्रांजिशन निकालिए। हम चल रहे हैं V1 से, ट्रांजिशन अपन देख लेते हैं एनर्जी, फंडामेंटल एनर्जी के लिए। ट्रांजिशन के लिए हम बात करते हैं V0 से म्यू 0 से म्यू 1 में जाते हैं। ठीक है ना, म्यू 0 से म्यू 1 के अंदर जाएंगे तो आपका डेल ई कितना मिलेगा, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट कीजिए। कब? एनहार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? एनहार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए बात। तो बताइए, जब V0 से 1 में जाएंगे तो क्या मिलता है? 2 -1। ठीक है ना, 2 -1। बताइए, दूसरा पेन लेता हूं, इंक खत्म हो गई इसमें। दूसरा पेन कहां? दूसरा पेन, चलिए बताइए किस प्रकार से जो है आपको क्या मिलेगा। बताए, निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, क्या रहा है? 3/2 ओमेगा Acceleration minus हम क्या कर रहे हैं? 1/4. बताए, हम क्या कर रहे हैं? ये जो एक मिनट देख लीजिए पहले कि डेल की फ्रीक्वेंसी थी म्यू ओमेगा प्लस ओमेगा ऑसिलेशन जो पार्ट था उसको भी हम ओमेगा ई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओमेगा ई बोल रहे हैं, केवल ओमेगा ई बोल रहे हैं। तो उसका ओमेगा ई और दोनों का ओमेगा ई समान होगा। ठीक है ना, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फॉर हार्मोनिक और हार्मोनिक दोनों के लिए सेम एम भी रखेंगे। तो इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है ऑसिलेशन के लिए भी एम भी रखोगे तो क्या मिलेगा बताइए मुझे? 3/2 -1/2. हाँ, ओमेगा ई। ठीक है, और फिर -9/4 बताइए ओमेगा ई एक्स ई। फिर ये तो हो गया किसका? E2 का। E1 का लिखो, E1 का क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। half omega e oscillation minus 1/4 omega e माइनस
माइनस कितना जाएगा 1/4 ओमेगा ई एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? XC. हाँ एक्स ई तो चलेगा ना, तो डिस्टॉर्शन का है, कमी एनहार्मोनिक का है। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने क्या मिलेगा बताइए, बताइए क्या मिल रहा है? 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई माइनस हाफ ओमेगा ई प्लस का 1/4 ओमेगा ई एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो इस प्रकार से 0 से 1 में जाते हैं, उसे बोलते हैं फंडामेंटल बैंड। क्या बोलते हैं 0 से 1 को? FUND, फंडामेंटल बैंड। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल बैंड। कब 0 से 1 में जाएगा तो वास्तविक बैंड, फंडामेंटल बैंड। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप कितना आ रहा है बताइए जल्दी सी, आप कैलकुलेट कर लेना घर पे। मैं डायरेक्ट लेता हूं, L इक्वल टू मिलेगा आपको ओमेगा ई minus 2 omega E XC. 2 omega E ओमेगा x. ई एक्स। सी। ये कैलकुलेट करके देख लेना ये मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको। इसे बोलते हैं फर्स्ट या इसे बोलते हैं फंडामेंटल एनर्जी, फंडामेंटल ट्रांजिशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल ट्रांजिशन एनर्जी बोलेंगे, फंडामेंटल ट्रांजिशन एनर्जी। तो ये फंडामेंटल ट्रांजिशन एनर्जी है, उस फंडामेंटल ट्रांजिशन एनर्जी को हम कैलकुलेट इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसको कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे किस प्रकार से आपने कैलकुलेट करी। उसके बाद में आता है फंडामेंटल ट्रांजिशन एनर्जी में ओमेगा को कोई बाहर ले लेता हूं तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा ई बताइए 1 माइनस बताइए 2x 2XC. फंडामेंटल एनर्जी। अब फंडामेंटल एनर्जी के बाद में आता है फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा उसके आप लोग एनर्जी निकाल के बताओगे कल, आज की क्लास यहाँ तक लेंगे। तो फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा? दिस इज द फंडामेंटल होता है 0 से 1 में, और 0 से 1 को बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, और 1 से म्यू 2 में बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन बैंड या फिर फर्स्ट ओवरटोन एनर्जी। इस प्रकार से म्यू 2 से म्यू 3 में गए तो क्या बोलेंगे बताइए? सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। ठीक है ना, फर्स्ट ओवरटोन Second over. बोलेंगे सेकंड ओवरटोन बैंड। ठीक है ना, तो फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन की आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो करके मुझे बताएंगे। यहां तक अपने फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन की बात कर ली। सेकंड ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन हमेशा 1 से 2 में और 2 से 3 में जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो मिलता है फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी को हम एक दूसरे के अलग अलग करके नहीं दे सकते, इसलिए कभी भी हम वाइब्रेशन एनर्जी की बात करते हैं तो रोटेशनल ट्रांजिशन भी साथ में होंगे। वाइब्रेशन प्लस रोटेशन दोनों मिलकर के जो बनाते हैं वो उसके स्पेक्ट्रम को बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एक साथ आते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज अपन डीप में अभी नहीं जा रहे हैं, अपन चलेंगे एप्लीकेशन पार्ट। इसलिए यहां तक अपन ने एनर्जी कैलकुलेट करके देख ली। अब इसके बाद में इस एनर्जी के बिहाफ पर, इस एनर्जी के बिहाफ पर हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और एरोमेटिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट, तो इस प्रकार के जो इफेक्ट है और सॉल्यूशन इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट, वो सब देखेंगे और फिर हम उसके इफेक्ट को देखेंगे ताकि आप एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे तो आप चीज को समझ पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।